बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम। कराची को 4 रोज में साफ करने का हुक्म दे दिया। मकबूल बाकर ने कई अफसरान को ओहदों से हटा दिया। मंसूबों में ताखीर, खुले गटर और KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड को इख्तियाराती मामलात हल करने की हिदायत कर दी। आज जमाली की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद की अबतर सूरत हाल पर निगरान वजीर आला बरहम हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कई अफसरान की छुट्टी भी कर दी। निगरान वजीर आला का शहरी इदारों के मुश्तरका इजलास में मेयर कराची समेत कई महकमों के सेक्रेटरीज, तमाम डिप्टी कमिश्नर, वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, के इलेक्ट्रिक, KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड समेत 20 से ज्यादा शहरी इदारों के अफसरान शरीक हुए। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना था कि फाइबर के मैन होल ढक्कन चोरी नहीं होंगे। कमिश्नर कराची ने बताया शाहराह फैसल की खूबसूरती पर काम शुरू कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्युनिसिपल अफसर बल्दिया को मुअत्तल कर दिया और टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर को ओहदे से हटा दिया। BRT रेड लाइन के मुतालिक वजीर आला ने हिदायत दी कि वफाकी हुकूमत से राब्ता करके मंसूबे को एकनेक से मंजूर करवाया जाए। के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है कि पंपिंग स्टेशनों को लोड शेडिंग से फ्री किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेज बोर्ड पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि 4 दिन में शहर को साफ सुथरा करके दिखाएं। आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के 7 अजला में कायम मुतादिद डिस्पेंसरियाँ ज़बूहाली का शिकार हैं। खस्ता हाल छतों और टूट फूट का शिकार मुतादिद डिस्पेंसरियों को फौरी मरम्मत की जरूरत है। रिपोर्ट करेंगे इरफान अब्बासी। कहीं खस्ता हाल छतें, कहीं टूटी दीवारें, अमला और अद्वियात भी गायब। बीमारों का इलाज करने वाली डिस्पेंसरियां खुद ही बीमार पड़ गईं। कराची के 7 अजला में मौजूद तकरीबन 300 डिस्पेंसरियां गरीब मरीजों का बड़ा सहारा हैं, जहां सिंध हुकूमत मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है और काबिल डॉक्टर्स के साथ साथ मौसमी बीमारियों की दवाएं मौजूद हैं। लेकिन हालत देख कर ऐसा लगता है कि जैसे डिस्पेंसरियां खुद ही बीमार पड़ गई हों। डिस्पेंसरियों की छतें झड़ने लगी, दीवारों से पलस्तर उतरने लगा। जहां नजर दौड़ाएं सिर्फ और सिर्फ खस्ता हाली ही नजर आती है। अगर कुछ नजर नहीं आता तो वो हैं डॉक्टर्स और अद्वियात। डिस्ट्रिक्ट मलीर, कीमाड़ी और वेस्ट की मुताद्दिद डिस्पेंसरियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जा रही हैं, जहां अद्वियात और दीगर फंड्स तो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अमले का जिम्मा NGO ने ले रखा है। अवाम का कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मरीज को निजी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। तकरीबन अभी से उसके बाद ये तकरीबन 1995 में या 96 में ये बिल्डिंग दी थी, वो भी अभी उसका भी हाल नहीं है, खस्ता हाल है ये, क्योंकि कुछ अमला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। इमरजेंसी में सूरत में यहाँ से लोग बड़ी तकलीफ से गुलशन हदीद या घारो या कायदाबाद या जिना अस्पताल जाते हैं। यहाँ से अभी जो कि हमारा इमरजेंसी होता है तो हमें यहाँ के गाड़ी बुकिंग करके गुलशन हदीद जाना पड़ता है। कोई मेरे को नज़दीक नहीं है और अस्पताल कोई तो बिल्कुल नहीं है। गुलशन हदीद जाता है रात को 1-2 बजे, मेरे किराए की गाड़ी लेके वहाँ जाना पड़ता है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी भी NGOs की खिदमात के तहत चल रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर इन डिस्पेंसरियों की हालत को बेहतर बनाया जाए तो मरीज को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इरफान अब्बासी, सिटी 21। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक सदर ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए। जाहिद सईद कहते हैं कि पाकिस्तान में मखसूस दवा-साज़ कंपनियां डॉक्टरों के बैरून मुल्क के दौरे के अखराजात बर्दाश्त करती हैं। उन्होंने कहा कि ये अखराजात यकीनन मरीज को ही अदा करने पड़ते हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। जनरली मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री ये काम नहीं करती और एक एथिकल मार्केटिंग की हदूद के अंदर रहती है, जो मार्केटिंग की डायमेंशंस अलाउड हैं और जिसको इंटरनेशनल पैरामीटर्स भी अलाउ करते हैं। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ लाइन जाता है तो वो तो कहीं भी जाए तो उसको उसके ऊपर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। नाजरीन, नए इंतखाबात, नए सियासी इत्तेहाद। सिंध में 5 सियासी जमातों ने हाथ मिला लिया। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP शामिल हैं। नए सियासी इत्तेहाद में शामिल जमातों की मर्दान हाउस में अहम बैठक। चारों जमातें एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का वादा भी कर लिया। आज जमाली तफसीलात बताएंगे। सिंध की सियासत में अहम पेशरफ्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त। ANP, MQM, JDA, JUI और नून लीग का इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का ऐलान।
ANP सिंध के सदर शाही सैयद की दावत पर MQM, GDA और JUI के रहनुमाओं की बैठक पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध भर में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नश्तर चलाना ना भूले। बोले, PP ने हमेशा हमसे वोट मांगे हैं, अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आइंदा आम इंतखाबात में ऐलान करेंगे हमसे वोट नहीं लेने आएंगे। तो भाई मैं तो कहता हूँ हिम्मत करो, ऐलान करो कि आज के बाद से हम कभी MQM के दरवाजे पर वोट की भीख मांगने नहीं जाएंगे। नहीं, ये ऐलान नहीं कर रहे, ये ऐलान नहीं कर रहे भाई। ये ऐलान कर देना कि भाई MQM अगर इतनी बुरी है, आप हमें रोजाना नए नए खिताबात से अलकाबात से नवाजते हो, तो ये ऐलान कर दो कि भाई आज के बाद से कुछ भी हो जाए हम MQM के दरवाजे पर अपनी वोटों की भीख मांगने नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा कि हम दिलों को मिलाकर इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, हम सिंध में सियासी मुतबादिल हैं। पाकिस्तान का हर शहरी आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाना चाहिए, कहीं का भी रहने वाला हो। आइन के मुताबिक जो आइन है हम मिलकर बैठना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी का मुल्क के ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है। उसको आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाना ज़रूरी है, मस्ट है, और उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। GDA रहनुमा पीर राशिद शाह ने कहा कि हमने सियासी मुतबादिल की सूरत में हमेशा पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। हम सिंध वाले जो सिंध के सियासी लीडर पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर करके थक जाने चाहिए थे। खुदा की कसम हम नहीं थके और अब भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारे लीडर पीर साहब ने ये मैसेज भेजा है कि बाकी हमारे साथियों को भी जाके हौसला दिया जाए और हम लोग मजबूती से खड़े हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन में मिल के हिस्सा लेंगे, मिल के हुकूमत बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको सिंध की मॉडल हुकूमत बना के दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ANP सिंध के सदर शाही सैयद और JUI के रहनुमा कारी उस्मान ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं और मुश्तरका हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि नया सियासी इत्तेहाद और बड़े दावे। MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं कि नवाज शरीफ के विजन और मुतहरिक MQM की काविशों से आगे बढ़ रहे हैं। सिंध के तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सियासत में बड़ी तब्दीली, कल के दुश्मन आज के दोस्त MQM और नून लीग का मिलाप सिंध की वज़ारत आला लाने का दावा करती है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की निहाल हाशमी की क़यादत में MQM के मरकज बहादुराबाद में रुकन राब्ता कमेटी सैयद अमीनुल हक, जावेद हनीफ और दीगर अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। दोनों जमातों में आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई। बहादुराबाद मरकज में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा निहाल हाशमी बोले, आने वाला वज़ीर आला सिंध मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का होगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मंजिल बहुत करीब है। हम देख रहे हैं कि CM इंशाअल्लाह ताला PMLN और इत्तेहादियों का ही होगा और ये बात मज़ीद आगे बढ़ेगी। हम तकरीबन हर हलके में वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से। रुकन राब्ता कमेटी सईद अमीनुल हक बोले, हमारी ख्वाहिश है कि दीगर सियासी जमातों से भी रवाबित को बढ़ाया जाए, मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम रहना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश है कि जो बाकी जो सियासी पार्टियां भी हैं वो जैसे जैसे मौका मिलेगा MQM के टॉप लीडरशिप भी, PMLN की भी टॉप लीडरशिप, जो इंटीरियर सिंध की जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं फंक्शन लेंगे, GDA, उनके साथ भी रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि 2-3 चीज़ों पर तो हमारा कॉमन सेंसेस है। मसलन जो PMLN है या MQM पाकिस्तान, दोनों एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात। हमारी क्या ख्वाहिश है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए। MQM और नून लीग के रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक किया और इस अज़म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके सिंध में अपनी सियासी हुक्मरानी कायम करेंगे। कैमरामैन वाहिद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नाजरीन, सियासत के मैदान से निकल कर अब अवाम के हकीकी मसाइल की बात करें तो हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। रिटेल स्टोर्स पर घी की कीमत में इजाफा हो गया। बी ब्रांड का घी बेनसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन और आम सार्फिन के लिए 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया है। वसीम इफ्तिकार रिपोर्ट करेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का राज। बी ब्रांड का घी 40 रुपए किलो महंगा हो गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सार्फिन के लिए घी
325 रुपए से बढ़कर 365 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं आम सारिफ के लिए भी घी फी किलो 395 रुपए से बढ़कर 435 रुपए पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स और आम बाजारों की कीमतों में कोई फर्क नहीं रहा। यहाँ पे जो आते हैं आटा के लिए और घी और चीनी के लिए, तो कोई मेरे ख्याल इतना फ़र्क नहीं है। बाहर जो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। फिर उसके लिए यहाँ पे जो 10-15 रुपए जो चीज़ सस्ती मिलती है उसके लिए पूरा दिन लगाना पड़ता है, लाइन पे लगो, फिर वो नंबर लगेगा, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि उन्हें महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अहम खबर शामिल करेंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने अंधेर नगरी चौपट राज की इंतहा कर दी। 14 ग्रेड के बाद 11 ग्रेड के मुलाजिम आमिर अली को 17 ग्रेड की पोस्ट पर टाउन ऑफिसर झांझरो तैनात कर दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे। आजाद नौड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध ने अंधेर नगरी चौपट राज की इंतहा कर दी है। 14 ग्रेड के बाद में 11 ग्रेड के मुलाजिम आमिर अली को 17 ग्रेड की पोस्ट पर टाउन अफसर झांझरो जिला थरपर कर तैनात कर दिया, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इजाजत के बगैर इस गैर कानूनी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी ये तैनाती भी OPS के बुनियाद पर की गई है, जिसका महकमा बल्दियात में नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें लिखा गया है कि आमिर अली को टाउन अफसर टाउन कमेटी झांझरो जिला थरपर कर तैनात किया गया है, जबकि टाउन अफसर झांझरो अब्दुल गफ्फार जलबानी का तबादला कर दिया गया है। अब्दुल गफ्फार जलबानी को काउंसिल अफसर जिला काउंसिल थरपर कर तैनात किया गया है। इस तकर तबादले जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर किए गए, इस वजह से महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि इस अफसर इस मुलाजिम की तैनाती भी वज़ीर बल्दियात जो है मुबीन ज़बानी के ज़बानी फरमान पर की गई है। जी आजाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए नया मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज के बजाय 7 रोज पर करने का प्लान तैयार। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने नए प्लान को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। मसनूआत की कीमतों में 15 दिन के बजाय 7 दिन में रद्द-ओ-बदल का मंसूबा तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमती प्लान पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए खत लिख दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज के बजाय 7 रोज बाद करने का प्लान तैयार कर लिया। इस सिलसिले में स्टेक होल्डर से 5 रोज में तजावीज तलब कर ली। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समी खान ने 7 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के तयन के प्लान को मुस्तरद कर दिया और बोले पाकिस्तान में हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तरीका है नहीं, इतना प्रॉफिट नहीं है कि नुकसान उठा ले। पहले 1 महीने में होता था, फिर इन्होंने 15 दिन में कर दिया, अब ये चाहते हैं 7 दिन में कर दे। इन मंतक मेरी समझ में इनकी नहीं आ रही है, आखिर ये क्या करना चाहते हैं। अब्दुल समी खान ने कहा कि हमने 15 रोज के बजाय 30 रोज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के तयन की तजवीज़ दी थी। अब्दुल समी खान ने कहा कि हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के तयन से पंप्स पर फ्यूल नापैद हो जाएगा। पेट्रोल पंप मुल्क के ड्राई हो जाया करेंगे और लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैंने ओगरा को लेटर में यही लिखा है कि आप फिर डीलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ड्राई हो जाए ना हो जाए ये आपकी जिम्मेदारी होगी और पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी और बहुत से पंप बंद हो जाएंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मसाइल पैदा हों। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी के साथ मस्बत इख्तिताम। मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम, ग्राफ ऊपर की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स रवा हफ्ते 57,063 की सतह से बढ़कर 59,086 की सतह पर पहुंच गया। हयाज राना की रिपोर्ट। सरमायाकारों का एतमाद उरूज पर, स्टॉक मार्केट का गिराफ बुलंदियों को छूने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पहले सेशन में जबरदस्त तेजी के बायस 100 इंडेक्स में 98,000 की बुलंद तरीन सतह कायम हो गई। माहिरीन का कहना है मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी ने मार्केट की तेजी को कायम रखा हुआ है। देखिए, वीक में अगर आप देखें तो ऊपर नीचे काफ़ी डॉलर में हुआ है, अप्स एंड डाउन, लेकिन वो इरेक्टिक मूवमेंट नहीं थी जो पहले 10-10 रुपये 5-5 रुपये की होती थी, वो नहीं है, स्टेबिलिटी है।
देखिए ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और आउटस्टैंडिंग हफ्ता साबित हुआ, बावजूद इसके कि ये रोल ओवर वीक था। आपके इल्म है कि जितना रोल ओवर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। 11 अरब से ज़ायद की फ्यूचर की पोजीशन थी और बासानी सेटलमेंट हो गई हैं। और मार्केट ने इस वीक भी जो है करेक्शन के साथ साथ वर्किंग की है और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए। तो इसी तरह ये चलता रहेगा, नए लेवल भी आप 60,000 के अबव भी देखेंगे। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 186 पॉइंट के इजाफे से 98,086 की सतह पर बंद हुआ, जो अब तक की स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह है। रवां हफ्ते मार्केट में 222 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुम्मे को मार्केट में 385 कंपनियों के शेयर्स में 65 करोड़ 84 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 22 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। कारोबार के दौरान 164 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 202 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अयाज राना, सिटी 21। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो जामा कराची में दाखिला लेने वाले हो जाएं तैयार। जामा कराची में दाखिला टेस्ट का आगाज 26 नवंबर से होगा। कराची में यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी की मांग में इजाफा, 30 सीटें मुख्तस कर दी गई। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। एक बड़े ख्वाब की तकमील की जानिब पहला कदम, जामा कराची में दाखिलों का ऐलान। जामा कराची में 4 साल डिग्री प्रोग्राम में BS, B.Ed, BE के 22 शोबाजात में दाखिले लिए जारी हैं। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं कि विजुअल स्टडीज के दाखिला टेस्ट इतवार बरोज 26 नवंबर को होंगे। टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। 26 तारीख को हमारा विजुअल स्टडीज़ के अंदर दाखिले होंगे, जिसके अंदर हम तकरीबन 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में दाखिले देते हैं। खालिद इराकी ने मजीद कहा कि इंटी टेस्ट में शफाफियत को बरकरार रखा जाएगा। जो तुलबा टेस्ट के नताइज से मुतमैन नहीं होंगे तो उनके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट सामने रख दी जाएगी ताकि वो अपनी गलतियों को देख सकें। उसका रिजल्ट हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कंप्यूटराइज टेस्टिंग के बुनियाद पर तकरीबन 48 घंटे के अंदर अनाउंस करते हैं। और ये भी आपके लिए मैं इतला देना चाहता हूँ, जो बच्चे अपने टेस्ट रिजल्ट से मुतमईन नहीं होते हैं तो वो एक सिंपल सी दरख्वास्त देते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, और वो आके अपना स्क्रिप्ट देखते हैं ताकि उनको इत्मीनान हो, मुतमईन हो कि उनका जो टेस्ट किया गया है वो सही तरीके से किया गया। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग के दाखिला टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे। सेल्फ फाइनेंस के 59 शोबाजात में नशस्तें मुख्तस की गई हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शाख हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। मासूम फूलों से मोहब्बत और शफकत का पैगाम। कराची में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल की जानिब से यौम अतफाल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। असातिज़ा समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं जिन्हें छूने से आए ज़िंदगी की ख्वाहिशें करना। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में यौम अतफाल के दिलचस्प और रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। बच्चों को तालीम के साथ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का पैगाम। तकरीब में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेल और मैजिक शोज़ भी रखे गए थे, जिनसे तलबा और तलबात खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बच्चों का कहना था कि हमें बहुत मज़ा आया, ये तकरीब हमेशा अच्छी लगती है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, फादर मारियो और असातिज़ा का कहना था कि हमारे स्कूल में हर साल तकरीब मनाई जाती है और बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स और सरगर्मियाँ रखी जाती हैं। स्कूल जो है हमेशा लोग समझते कि वो एक बहुत मुश्किल होते, बहुत टैक्सिंग होते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। बच्चों को शौक़ होना चाहिए कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो ये हमने इंस्टॉल करना है। तालीम के अलावा भी हम चाहते हैं कि बच्चे और सारी सरगर्मियों में भी हिस्सा लें। बहुत सारी सरगर्मियाँ थी जिसमें जंपिंग कासल था, फेस पेंटिंग थी। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों ने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।